तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर श्री रामकृष्ण के कमरे में बातचीत हो रहा है। मास्टर में नगन है, भक्तगण है। एक मार्च 1885। हम प्रसंग की है बलराम बसु उत्थापन किए थे। क्षमाप्रद भट्टाचार्य जो पंडित थे हाटपुर का, उन्होंने मंतव्य किया कि श्री रामकृष्ण जब उनके बक्षस्थल में पैर स्थापन किया था उनका इतना भावावेश नहीं हुआ जिसे नरेंद्र का हुआ। ठाकुर ने उस चीज़ को उत्तर दिया कारण नरेंद्रनाथ में कामिनी कांचन का कोई स्पर्श नहीं हुआ और कामिनी कांचन में मन विक्षिप्त हो जाता है। मन सरसों के पुटली जैसा है, सरसों के थलिया इधर उधर चले जाने से उसकी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। जब तक पूरा मन समेट कर हम एक बिंदु पर स्थापन नहीं कर सकते हैं तब तक ईश्वर के भावावेश नहीं होता है। फिर वहाँ पर उल्लेखित हुआ है कि कटवा से ये नदिया जानपद से कटवा से एक वैष्णव जी आए हैं। मास्टर मंतव्य कर रहे हैं वैष्णव जी कुछ कंजे हैं, टेढ़ापन है, स्क्विंटाइट इसलिए कहा है। ठाकुर जी कहा करते थे जो कंजे हैं, स्क्विंटाइट है, टेढ़ापन है, उसके धर्म लाभ कठिन है। ठाकुर जी शरीर का लक्षण देख के अनेक पूर्व लक्षण कहा करते थे। शरद महाराज एक जगह में लिखा है, हम लोग आश्चर्य हो जाते थे कि कैसे बता देते हैं ऊन पांजुरे टेराशोक इत्यादि। हम लोग सोचते थे क्या कोई किताब है क्या जहाँ पर ये सब लिखा है, ऐसी शारीरिक लक्षण होने से ऐसी होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है। ठाकुर कहा करते थे जैसे शरद महाराज वो भी थोड़ा कंजे थे, तो ठाकुर ने कहा नहीं, माँ ने बता दिया उसका यह रंगा कट जाएगा कि धर्म लाभ में धर्म जीवन में कोई प्रतिबंधकता नहीं आएगी, अर्थात एक्सेप्शन भी है। अभी वो वैष्णव जी ठाकुर को प्रश्न कर रहे हैं, महाराज क्या पुनर्जन्म होता है? जन्मांतर আছে? Does the soul born again? Do you born again? सिंपल प्रश्न किया है, ठाकुर जी इसको उत्तर भी दिया है। तो हम जानते हैं कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हजारों साल से मानव जीवन को विभ्रांति में फेंके हैं। इट्स $1 million क्वेश्चन ही आस्क्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ, इज देयर एनीथिंग? नहीं कि मृत्यु के साथ ही सब कुछ शेष हो जाता है। हम जानते हैं, हम तो चल रहे हैं जीवन में, जीवन के अंत में क्या होता है?
পথের কি আছে শেষে, কি আছে শেষে, এত কামনা এত বাসনা কোথায় এসে মেশে। व्हाट इज द एंड ऑफ द रोड। और ये एक आध्यात्मिक प्रश्न है। हम देखते हैं कठोपनिषद में 1:120 नचिकेता इस प्रश्न यमराज को किए हैं। नचिकेता एक श्रद्धावान बालक है और वो पिताजी के निर्देश अनुसार यमराज के पास चले गए। पिताजी उनका बारंबार वो पिताजी को प्रश्न कर रहे थे। पिताजी को ऐसी हरकत देखते हुए कि एक महा दान यज्ञ किए हैं और दान में पितोदु का जगदत्रिना दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, जो गाभी है जो और दूध नहीं देंगे और जो और चलने का शक्ति भी नहीं है, ये सब बेकार गाही को उन्हें प्रदान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं पुण्य अर्जन करने के लिए। बालक है, देख रहे हैं कि उनके पिताजी ये वो दानाचर कर रहे हैं, दान के नाम पे धोखाधड़ी दे रहे हैं, उनको पुण्यार्जन होगा नहीं। तो ये श्रद्धावान बालक है, वो कहते हैं पिताजी को कि सोचा है अपने मन में कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ, बहुनाने में प्रथम बहुनाने में मध्यम, मैं तो अनेक के भीतर प्रथम हूँ, अनेक के भीतर मध्यम हूँ, हमारा कुछ करना है, हम कुछ कर सकते हैं। तो पिताजी अगर हमें किसी को दे देते हैं उनका पुण्य होगा। तो बारंबार कह रहे मुझे किसको देंगे। तो पिताजी बहुत बिगड़ गए, ये क्या बोल रहे हैं। तो गुस्सा के बारे में बता दिया, मृत्यवीता ददामी थी, यमराज को तेरे को दे देंगे। सुनते ही नबीत गए पिताजी का बात वो सम्मान करने के लिए सीधा यमराज के पास चले गए। यमराज थे नहीं, बिजी पर्सन, टेक डेथ टू द वर्ल्ड। तो 3 दिन, लेकिन उन्होंने यमराज के घर में प्रवेश नहीं किया। गृह समय नहीं है तो हम जब तक नहीं आएंगे इंतज़ार करेंगे बाहर में इंतज़ार किया। 3 रात्रि 3 दिवस वो उपवास में पड़े हुए हैं। 3 दिन बाद जब यमराज आया तब देखा रही ये तो बहुत अनाचार हुआ, एक ब्राह्मण बालक 3 दिन 3 रात्रि उपवास से अनाहार में पड़े हुए हैं। तो जल्दी जल्दी सत्कार किया। उन्होंने कहा देखिए 3 दिन का हमारा अपराध हुआ, आप 3 बार प्रार्थना कर लीजिए। तो नचिकेता ज़बरदस्त बार प्रार्थना कर लिया। प्रथम बार में बताया कि ऐसी कह दीजिए ताकि हम वापस जाके हम जाने से पिताजी होंगे पहचान सके। मृत्यु लोक से कोई वापस नहीं आता है। तो अर्थात उनका पुनर्जन्म का बार प्रथम वर्ष ही प्रार्थना कर लिया। एवं पिताजी का भी कल्याण प्रार्थना किया ताकि उनका कोई अकल्याण ना हो। द्वितीय बार में बताया, जैसे बता दीजिए कैसे जो स्वर्गलोक में जाते हैं कौन याग करने से स्वर्गलोक में जाएंगे, वो याग भी सिखा दीजिए। तो वो भी बता दिया। यमराज और नचिकेता इतना जल्दी सीख लिया पर मैं बहुत खुश हो गया। बोलिए याग नचिकेता अग्नि रूप से जाना जाएगा। अभी तृतीय बार ले लो। तृतीय बार में प्रार्थना किया, ये यम प्रीति चिकित्सा मनुष्य
अस्तित्व नायम अस्तित्व चैकी एतम विद्या अनुशिष्टस्त्वया बरानामेश बरस तृतीय। जो ये जो हम देखते हैं दैनंदिन इतना मृत्यु होता है कि मृत्यु के बाद मनुष्यगण सोचते हैं ब्रह्म है विचिकित्सा अस्तित्व की। कोई कोई कहते हैं यह है, कोई कोई कहते हैं नहीं है, ये स्वाभाविक है। कोई कोई कहते हैं जब मृत्यु के बाद ख़त्म हो गया बस, और कोई कहते नहीं नहीं ये दूसरा रूप में वर्तमान है, भले ही इनका शरीर चले गए। कहते ये जो प्रश्न है ये आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपसे ज़्यादा और कोई नहीं जानेंगे। आप तो लॉर्ड ऑफ डेथ है, यही आपका काम है, तो आप ही सही बता पाएंगे क्या होता है असल में। अभी हम जानते हैं कि जो साधारण जो हम लोग का विश्वास है, विचार है, ये मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता है। जो सनातन हिंदू पंथा है, हम लोग सोचते हैं कि जो शरीर का मृत्यु होता है, शरीर के भीतर रहने वाले शरीरी आत्मा, उनका मृत्यु नहीं होता है। तो शरीर छोड़ के आत्मा चले जाते हैं। जो क्रिश्चियन मतावलंबी है उन लोग का विचार है कि हम लोग सोचते हैं शरीर छोड़ दिया, देह से बॉडी लेफ्ट द सोल, शरीर आत्मा को छोड़ दिया, शरीर को इन लोग रक्षणावेक्षण करते हैं। और लास्ट डे ऑफ जजमेंट में फिर इन लोग को बुलाएंगे एवं उसको विचार होगा। इन लोग को विचार है कुछ तो रहेगा, कुछ तो अस्तित्व रह जाएगा। और जो लोकायत दर्शन है, चारवाक मतवाद है, इन लोग कहते हैं नहीं नहीं जब शरीर चला गया सब कुछ खत्म। इन लोग का विचित्र मतवाद है, खेल खत्म पैसा हजम, जो शरीर चला गया बस सब कुछ खत्म हो गया और कुछ होने वाला नहीं है, शरीर जला दिया। तो इन लोग का मतवाद है जो जियो खाओ पियो मजा करो, तो जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनायतम कुतः। अगर शरीर को जब मृत्यु होता है, हिंदू ट्रेडिशन में जला देते हैं। अगर शरीर ही जल गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, और कौन कहाँ पर आने वाला है, फिनिश्ड। इसीलिए जितना दिन जीते हो खाओ पियो मज़ा करो, कर्ज लेके आनंद करो, क्योंकि कर्ज चुकाने के लिए तुमको तो आना नहीं पड़ेगा, तुम ख़त्म हो गया। ये लोकायत दर्शन है। तो ये एक प्रकार दर्शन है। तो इसलिए बताया नचिकेता कि अस्तित्व ये थे नायम स्थिति चोई की। कोई कहते नहीं कुछ नहीं है, ये चारवाक वाले हैं, और कोई कहते नहीं है। तो दोनों में कौन वाला सही है, ये जमराज आप ही मुझे बता दीजिए। ना ये जो मार्मिक प्रश्न है, ये सुनकर जमराज तत्काल उत्तर नहीं दिया। उन्होंने नचिकेता को बहुत प्रलोभित करने के लिए प्रयास किया। ये प्रश्न मत पूछा जाए, ये डू नॉट आस्क, ये तो तुम इसके परिवर्तन में जो कुछ चाहे हम दे देंगे। ये पृथ्वी का राजत्व ले लो, इमा रामा सरता सतुर्जहा, विराट डिस्क्रिप्शन है। तुम ये रथ ले लो, ये धन ले लो, 100 साल का आयु ले लो, सारा धरित्री के राज ले लो, लेकिन ये प्रश्न मत करो, क्योंकि ये इसमें देवतागण भी नहीं जानते हैं, भ्रम में पड़ गया। बिकॉज दिस इज़ द वाइटल क्वेश्चन ऑफ लाइफ। अगर ये हम जान लेंगे तब हमारे आध्यात्मिक जीवन का समाधान हो जाएगा। ये जानने के लिए प्रस्तुति चाहिए, इसलिए जमराज उनको इतना टेस्ट किया, और वो टेस्ट में नचिकेता पास हो गया। फिर
ये प्रश्न का समाधान ठाकुर ने कैसे दिया था वो अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।